This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट भर्ती आई है वो आई आपकी ब्लॉक लेवल भर्ती 2026, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी अभी आपका आउट हुआ है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी वो 40,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, ना तो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम है, ना ही यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। अब यहाँ पे जब आपका एग्जाम नहीं रहेगा, ना ही इंटरव्यू रहेगा, तो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे आप लोगों की डायरेक्ट भर्ती रहेगी और यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो ये जो है आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। अगर हम यहाँ पे आपके एजुकेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 10th पास भी है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में रहनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से है, तो आप लोगों को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग आज ही के दिन से जो है अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जानते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 25,000 प्लस, यानी 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप लोग अपने ही ब्लॉक और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे, यानी किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, जो भी आपका कस्बा पड़ता है, वहीं पर आप लोगों को काम करना है। अब यहाँ पे आपकी जो ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट 2026 है, इसमें 3 तरह की पोस्ट है जिस पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, जहाँ पे अगर आप लोग ग्रेजुएट है, यानी जिसमें आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक, 12th के बाद आपने 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोफाइल है एज एन काउंसलर पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो काउंसलर पे आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी जो प्रोफाइल है एज एन आउटरीच वर्कर की, जिसमें 10th पास अगर आप लोग हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर पे अप्लाई करते हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आप लोग काउंसलर पे अप्लाई करते हैं तो आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे लगेगी। और अगर आप लोग आउटरीच वर्कर है तो आपके 10th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फी इज़ फ्री फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए भी जीरो है, और अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है तो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए जीरो रहने वाली है, यानी नो फीस फॉर द एनी एप्लीकेंट। अब बेसिकली यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा? सिंपली यहाँ पे जो वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों को अप्लाई करके छोड़ देना है। अगर आप लोगों के इतने अच्छे नंबर है या नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होता है तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, कुछ नहीं, बस आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिंपल और ट्रांसपेरेंट रहेगी। अभी कैसे रहेगी? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन जिस भी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक किए जाएंगे। आपकी जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी आपके जो जॉब में चाहिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के चेक किए जाएंगे कि भाई आपका जो है कोई फर्जी जो मतलब डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा हुआ है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेसेसरी है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। होता कैसे है, जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, एक मेरिट लिस्ट लगेगी, भाई हमने जो है 70% पे मेरिट लिस्ट लगा दी, ठीक है, आपका नाम आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे या कंप्लीट नहीं होंगे। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लगेगी। पहले जो 70% थी अब हो सकता है वो 65% पे लग जाए, क्योंकि कुछ बंदे जो है 70% वाले वो बाहर चले जाएंगे। तो इस हिसाब से ये चलता है। अब यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कुछ वो नहीं है, कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस ये आपकी शैक्षणिक योग्यता के अंक का ही आपका आधार बनेगा। और इस प्रक्रिया को पूरा जो है सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। अगर हम यहाँ पे आपकी आयु सीमा और छूट के बारे में बताएं तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से है तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन केस
अगर आप लोग SC या ST कैटेगरी से है तो आपको 3 साल का जो 5 साल का है रिलैक्सेशन वो मिल जाएगा, यानी 50 साल तक के जो कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप लोग जो है 48 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे महिला उम्मीदवार है तो महिला उम्मीदवार को भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी 50 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया है पूरी तरीके से मेरिट पे आधारित रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे आपका सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका अंतिम चयन होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था वही सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने बताई है कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो आप बताओगे, उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बनेगी। अब यहाँ पे जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास आधार कार्ड या 10-12 की मार्कशीट, जिस भी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ताकि जो भी आपका कुछ भी हमें कम्युनिकेशन करना हो तो आपके साथ कर पाए, और आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको अप्लाई करने के टाइम चाहिए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कैसे आप लोग अप्लाई करोगे उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट ब्लॉक ऑफिस वेबसाइट, इसकी एप्लीकेशन पे आप लोगों को जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना है। फिर यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी है, फोटो आईडी है, आपके जो हस्ताक्षर है, साइन है, सिग्नेचर है, वो सारी चीज़ें आप लोगों से मांगेगा। उसके बाद आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका पेमेंट वाला इशू है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाके आप जो है इसकी सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नहीं आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना 3 से 4 न्यू जॉब अपडेट्स लेके आता हूं दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर कैरियर ग्रोथ। एंड लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।